हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर एग्जाम बाबा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए आई भर्ती, मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आई हुई भर्ती के एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जिसमें आपको सारी डिटेल सारी डिटेल के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा जो विज्ञापन आया है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए, जिसका ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है 16 मार्च 2021। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 16 ही है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है। ठीक है, और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि क्या है? 13 अप्रैल है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,603 पदों के विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार आवेदन करें। तो महत्वपूर्ण निर्देश जो भी हैं, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले ये जान लीजिए क्या है, www.upsessb.org। ठीक है, यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन की बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए आगे वीडियो को देखते हैं कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता एलिजिबिलिटी सुनिश्चित कर ले कि वे आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित शिक्षकों की पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन एवं उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना क्या है कि अब देखते हैं इसका डिटेल्ड वीडियो। आगे क्या है, लास्ट डेट है 15/4। ठीक है, अब हम आते हैं, ये कितने तीन भागों में आपका फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, 3 भागों में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। पहला होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फीस का भुगतान और तीसरा है फॉर्म सबमिशन। ठीक, प्रथम चरण में आपको जो भी करना है कि अपनी जो डिटेल्स है, नाम है ना, वो सब भरने हैं। दूसरे में आपको फ़ी सबमिट करना है और तीसरे में अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई की है, जो भी मांगा गया है एलिजिबिलिटी, वो सारा भरना है। ठीक है, अब देखते हैं आवेदन शुल्क क्या है। तो आवेदन शुल्क क्या होने वाला है, सामान्य के लिए है 700 रुपये। ठीक है, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 है, तो टोटल 750 है। EWS के लिए 450 रुपये, वह 450 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 है। अनुसूचित जाति के लिए 450 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। ठीक है, तो ये हो गई फीस। फॉर्म सबमिशन हो जाएगा इसके बाद। अब आते हैं हम रिक्त पद। ठीक है, उपर्युक्त विज्ञापन द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के कुल 12,600 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय द्वारा बोर्ड को प्रेषित अभियाचनों का विषयवार, वर्गवार, आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विषय विवरण सारणी संख्या 1 में विहित है। तो इसमें जो भी पद 12,600 पदों पे भर्ती होनी है। ठीक है, जिसमें आयु सीमा क्या है, आयु 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम ना हो। अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई नियमावली के अध्याय 2 के विनिमय 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजाज्ञाओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि 1 तक संशोधित तथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी।
उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं सारणी 2 में दी गई है। ठीक है, तो वेतनमान क्या होने वाला है? प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी संवर्ग के लिए क्या है? 44,900 से 1,42,000। पे लेवल 7 ग्रेड पे कितना मिलेगा? 4600 रुपये। ठीक है, आरक्षण जो भी है, जो लोग किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। तो जो भी आरक्षण मिलेगा केवल, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, वो केवल जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं, रहने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर जो भी आरक्षण है वो लागू होगा। ठीक है, बाहर के लोग जो भी करेंगे इससे, उनको सामान्य में गिना जाएगा। ठीक, अब आते हैं परीक्षा केंद्र। सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथासमय दी जाएगी। ठीक है, यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाए। अगर कोई भी जहाँ भी बोर्ड ने आपको दिया है आपके एडमिट कार्ड में कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, उससे अलग आप एग्ज़ाम देते हैं कहीं जाकर, तो आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है? भर्ती प्रक्रिया प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन अधिसूचना दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1958 में विहित प्रक्रिया अनुसार पात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित समान योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक है, समय अवधि कितना टाइम दिया जाएगा? प्रश्न को हल करने की समय अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, तो ये में याद रखिए कि 500 अंक का प्रश्न पत्र होगा, 125 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न का 4 अंक होगा। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे करना। प्रश्न का स्वरूप, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय मतलब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे, जिनमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सही उत्तर के गोले को काली स्याही या बॉल पेन से भरना होगा। ठीक है, तदर्थ शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग सिविल अपील संख्या जो भी है, इसके लिए क्या है कि उनके द्वारा करने की अवधि के आधार पर सेवा तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक एवं अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा, जो किसी भी दशा में पूर्णांक अर्थात 500 अंक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चयन हेतु मेरिट क्या होगी? लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंक, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट प्रक्रिया क्रमानुसार तैयार की जाएगी। ठीक है, तो अब अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। परंतु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। ठीक है, तो अगर कोई भी है जिसकी 2 पत्नियां हैं तो उनका तो चयन नहीं होगा, और ऐसा ही मतलब महिला के साथ भी है कि अगर उसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसका पहले से पति है तो उनका भी चयन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दुख से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। परंतु संगीत विषय के लिए किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई नेत्रहीन व्यक्ति अपात्र नहीं होगा। ठीक है, तो अगर संगीत का है तो उसमें नेत्रहीन भी कर सकते हैं अप्लाई। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने से पूर्व बोर्ड द्वारा
उससे यह उपेक्षा की जाएगी कि वह सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी से नियमों में उपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होता। ठीक है। महिला अभ्यर्थी बालक एवं महिला दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र है, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग बालक बालिका में आवेदन मान्य होगा। ठीक है। प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन मान्य होगा, शेष निरस्त समझे जाएंगे। ठीक है। अभ्यर्थियों को पात्रता के संबंध में चयन बोर्ड कोई परामर्श नहीं देता है, अतः अभ्यर्थी विज्ञापन को ध्यान से पढ़े। अभ्यर्थी यदि पूर्णतः पात्र हो तभी ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो ये सब हो गया पूरा अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश, वो तो हम पढ़ लेंगे, आप भी पढ़ लीजिएगा जाके। ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु शैक्षिक अर्हताएं क्या होने वाली। कक्षा 9-10 के लिए अध्यापक हेतु क्या है? अगर हिंदी विषय के लिए, ठीक है, अर्हता है बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अनिवार्य क्या है? बीए बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। ठीक है। वरीयमान अधिमानी अर्हता है बीएड एमएड पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है। गणित के लिए क्या चाहिए? गणित के टीचर के लिए बीए अथवा बीएससी गणित होनी चाहिए आपकी प्रशिक्षित। बीएड या उसके अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। बीएड एमएड अगर है आपके पास ये सेम ऊपर की तरह तो फिर आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है। गृह विज्ञान के लिए क्या है? गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान या गृह कला होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक अथवा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी अथवा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा होना अगर आपके पास है। और अगर आपको वरीयता तब दी जाएगी जब आपने बीएड किया होगा, एमएड किया होगा, पीएचडी किया होगा या फिर किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र हो। उर्दू के लिए बीए उर्दू विषय तथा एलटी या बीटी या बीएड अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। ठीक है। तो सेम है लगभग। अंग्रेजी में भी क्या है? बीए अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षित बीएड होना चाहिए आपके पास। ठीक है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोई अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित बीएड एमएड होना चाहिए आपके पास। संस्कृत के लिए है बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। बीएड अगर है आपके पास तो आपको वरीयता मिलेगी। वाणिज्य के लिए प्रशिक्षित बीकॉम होना चाहिए। बीएड है तो डिग्री अनिवार्य है। ठीक है। बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। बीएड एमएड और ये सब है तो आपके पास आपको वरीयता दी जाएगी। कृषि बीएससी कृषि प्रशिक्षित बीएड अनिवार्य है। बीएड एमएड की डिग्री है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है। कला के लिए है, उसमें भी बीएड है, इसमें बीएड अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास है बीएड की डिग्री तो आपको वरीयता दी जाएगी। शारीरिक शिक्षा के लिए सीपीएड प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य है। बीएड एमएड की डिग्री है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है। सिलाई के लिए बीएड नहीं है। अगर आपके पास बीएड पीएचडी और ये सब है तो आपको वरीयता दी जाएगी। सामाजिक विज्ञान के लिए निम्नलिखित विषयों के साथ बीए प्रशिक्षित सहित इतिहास भूगोल राजनीतिक शास्त्र अर्थशास्त्र बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। बीएड एमएड किए हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है। जीव विज्ञान के लिए जीव विज्ञान जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षित बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। बीएड एमएड और ये सर्टिफिकेट है आपके पास तो वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, टीजीटी टीचर के लिए वो बता दिया है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में हम आपको पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में
डिटेल्ड वीडियो में सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।